अगला हेडिंग लिखो, आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स। अब ये आइडियल करंट सोर्स क्या चीज है? इसमें हम ये बोलते हैं इट डज नॉट हैव एनी इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे आपने वहां पे बोला था ना वोल्टेज सोर्स में भी कि अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना आए तो हम क्या बोलते हैं? आइडियल सोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कैसे दिखाओगे। मान लो इसका मैग्नीट्यूड है आई, तो यहां कोई इंटरनल सोर्स नहीं है, तो ये वोल्टेज कैन बी एनी वैल्यू बट करंट इज कांस्टेंट। इसे कहते हैं आइडियल सोर्स। आइडियल सोर्स का बेटे अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये I और ये V, यहां पे इस टाइप का ग्राफ आएगा। यानी वोल्टेज कुछ भी हो, करंट विल रिमेन कांस्टेंट। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? करंट रिमेन्स कांस्टेंट। करंट रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of voltage, irrespective of voltage। ठीक है, करंट कांस्टेंट रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसा होता है भाई? प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसा होता है? इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? इसके अंदर ना बेटा एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, एन इंटरनल रेजिस्टेंस, an internal resistance is present which is connected in parallel to source। ठीक है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बेटा जो सोर्स के पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। तो यहां पे अगर आप दिखाओगे देखो, अब आप कहोगे सर पैरेलल में ही क्यों? बेटा करंट पे इंपैक्ट तो तभी पड़ेगा ना जब कोई चीज पैरेलल में कनेक्टेड होगी। कहने का मतलब यह है करंट सोर्स के अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंस डाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ये V/R हो गया, ये V/R हो गया। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V है तो कितना करंट गया? V/R। यानी बाकी बचे आगे के सर्किट में कितना करंट पहुंचेगा? IS माइनस V/R। अब मान लो आप रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए भी होते तो भी पूरा IS करंट ही आगे जा रहा होता, तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का पॉइंट क्या रह गया? इंटरनल रेजिस्टेंस का यहां पे पॉइंट ये है कि सोर्स से चलने वाला सारा का सारा करंट सर्किट में एंटर नहीं करेगा या लोड तक नहीं पहुंचेगा, कुछ करंट बाईपास हो जाएगा इस रेजिस्टेंस से। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हम क्या कह सकते हैं? लोड में पहुंचने वाला करंट इज IS माइनस V/R, यानी कि इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है -1/R। तो बेटा यहां पे क्या होगा? यहां पे जो आपका करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनेगा ना, वो ऐसे बनेगा, डिक्रीजिंग। ठीक है,
तो यहां पे जो होगा ये वाला पॉइंट, करंट का इंटरसेप्ट होगा IS और वोल्टेज का इंटरसेप्ट होगा IS इंटू R। मैं बोलता हूं X इंटरसेप्ट कहां होता है? जहां Y एक्सिस 0 हो जाए। X इंटरसेप्ट कहां होता है? जहां Y एक्सिस 0 हो जाए। तो V विल बी इक्वल टू IS इंटू R। ये बहुत हाई होता है, सो नॉट शोन इन ग्राफ। समझ में आया आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स? तो बेटा प्रैक्टिकल सोर्स में वोल्टेज बदलने के साथ करंट में भी माइनर चेंज आता है। ठीक है, करंट में भी माइनर चेंज आता है। बात क्लियर है? प्रैक्टिकली करंट चेंजेस स्लाइटली विद वोल्टेज। ये क्लियर हुआ प्रैक्टिकल और आइडियल में डिफरेंस? बताओ मुझे, ये डिफरेंस समझ में आया आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स के बीच में? क्लियर हुआ ना बेटा? वोल्टेज लो होना जब हम कहते हैं ना, तो एक्चुअली वोल्टेज ही लो होता है क्योंकि हमारे घर के सारे इक्विपमेंट पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। जब पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो सबको बराबर वोल्टेज मिलती है। तो जैसे ही वोल्टेज गिरती है तो हर डिवाइस का करंट गिर जाता है, जिस कारण से उनकी वर्किंग स्लो डाउन हो जाती है, उनकी वर्किंग काफी स्लो डाउन हो जाती है। क्लियर हुआ? तो बेटा एक आइडियल सोर्स ने ऐसा बोला कुछ भी हो जाए करंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बोला था? करंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये लिखवा तो दिया मैंने नीचे, हाँ। तो हमने ये बोला था करंट कांस्टेंट रहेगा चाहे जो हो जाए। और यहां हमने क्या बोला? करंट प्रैक्टिकली थोड़ा सा चेंज होगा वोल्टेज के साथ, इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये होते हैं आपके इंडिपेंडेंट सोर्स। अब एक काम करेंगे, डिपेंडेंट वाला पार्ट मैं कल कराऊंगा आप लोगों को, उसमें बताऊंगा कि डिपेंडेंट सोर्स कैसे बनता है, डिपेंडेंट सोर्स का मीनिंग क्या होता है, ये सारी बातें बताऊंगा। एक्चुअल में डिपेंडेंट सोर्स वो होते हैं जो किसी ना किसी पैरामीटर पे डिपेंड कर जाएं। जैसे कि ओपैम्प है, तो ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज ओपैम्प के इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो अगर आउटपुट वोल्टेज को एज अ सोर्स कंसीडर करोगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा? इनपुट वोल्टेज पे। तो दैट इज अ डिपेंडेंट सोर्स। बीजेटी अगर देखो, उसका कलेक्टर करंट उसके बेस करंट पे डिपेंड करता है, तो वहां पे भी क्या हुआ? डिपेंडेंट सोर्स। अंशुल बेटा करंट सोर्सेज आप यूज करते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हो? वोल्टेज के सीरीज में इतना हाई इंडक्टेंस लगा देते हो कि करंट बदले ही ना, तब क्या बन जाता है? करंट सोर्स। समझ रहे हो? अगर आपने करंट फिक्स कर दिया, इट विल बिकम अ करंट सोर्स। सो करंट सोर्सेज आर एक्चुअली रियलाइज्ड by connecting a high inductance in series with a voltage source। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हो जब हाईली इंडक्टिव लोड की बात करते हो। चमक गया? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.